इसलिए तो आप हो, कॉन्सेप्ट भी बताते हो, ट्रिक भी बताते हो। इस बार मैम चालू कर दो रिकॉर्डिंग। एक बार फिर से चेक कर लेती हूँ। डरी डरी रहती हूँ मैं तो। हो गई चालू। ठीक है, आज हम एक चीज करते हैं, फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री। फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन में फर्स्ट डिग्री के ही अंदर। अभी मैं कुछ देखूंगी, आपके प्रीवियस ईयर भी आए हुए होंगे। असल में आज टाइम नहीं लगा देखने का प्रीवियस ईयर, बस लेक्चर प्रिपेयर करके फिर मैं मार्केट चली गई थी। तो फिर अभी देखती हूँ मैं, सी क्वेश्चंस भी करा दूंगी, बट ये जो कंसेप्ट है ये आता ज़रूर है हर एग्जाम में। ऑटोनॉमस इक्वेशन। ऑटोनॉमस इक्वेशन। और ये ऑटोनॉमस इक्वेशन क्या है, पहले तो मैं नोटबुक निकाल लूँ एक बार। इसके मैं नोट्स दूंगी क्योंकि ये कहीं मिलता नहीं है, तो फिर इसके नोट्स बनते हैं। और छोटा ही टॉपिक है, आप तो एक बार कंसेप्ट समझ में आ जाए उसके बाद तो आप मतलब उड़ने लगोगे हवा में। देखो, एक इक्वेशन इस टाइप की गिवन हो, अगर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू एफ ऑफ वाई, जहां पे वैसे नॉर्मली क्या होती है, फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री लीनियर इक्वेशन कैसी होती है, लीनियर इक्वेशन भी तो लिखना पड़ेगा मुझे। फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री लीनियर इक्वेशन वैसे कैसी होती है, जनरली इस टाइप की होती है ना, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स वाई। बट अगर इस टाइप की इक्वेशन दी गई हो और इस टाइप की इक्वेशन में फंक्शन का यानी सॉल्यूशन का बिहेवियर पूछा हो, इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी पे, ऐसा एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं, तो वो बिहेवियर हम कैसे निकालेंगे, बहुत ही अच्छे तरीके से निकालेंगे। ठीक है, बढ़े आगे। मैम सी फर्स्ट। बिहेवियर का मतलब क्या है? बिहेवियर से मतलब है इन्फिनिटी पे ये फंक्शन क्या, किस पॉइंट पे अप्रोच कर रहा है, मान लो 5 पे कर रहा है, 0 पे कर रहा है, किस पॉइंट पे अप्रोच कर रहा है। ठीक है, और एक और बात इसके रिगार्डिंग बताऊंगी मैं, वो जब मैं कराऊंगी तो मैं साथ साथ बता दूंगी। ठीक है, बिहेवियर से मतलब यहाँ पे मेरा यही है, ठीक है, इस पॉइंट पे इन्फिनिटी पर अप्रोच करते करते सॉल्यूशन कहाँ जा रहा है ये पूछा जाएगा। तो ये तो हो गई जनरल फॉर्म, लेकिन हमने आज ये पढ़ने वाले हैं, अगर डी वाई बाई डी एक्स सिर्फ वाई का फंक्शन हो तो इसको बोला जाता है क्या, ऑटोनॉमस इक्वेशन। ऑटोनॉमस इक्वेशन के अंदर आपको कंडीशंस भी गिवन हो सकती हैं साथ में कुछ अजीब तरह की, जैसे कि मैं आपको सबसे पहले एक एग्जांपल देती हूँ, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू वाई माइनस वन। इसका सॉल्यूशन एक देखते ही आप कैसे बताओगे, एक सेकंड के अंदर इसका सॉल्यूशन कैसे बताओगे। आपको क्या करना होगा, इसको जीरो के बराबर रखोगे आप, यानी एफ ऑफ वाई जो भी है आपका, इसको जीरो के बराबर रखोगे और यहाँ से वाई की वैल्यू निकालोगे, वाई इज इक्वल टू वन। नाउ सी की क्या वाई इक्वल टू वन इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा था, बताओ। कर रहा है। कर रहा है, इधर डालोगे जीरो आ जाएगा, इधर डालोगे जीरो आ जाएगा। ठीक है, तो ऑटोनॉमस इक्वेशन के सॉल्यूशंस, अगर ऑटोनॉमस इक्वेशन इस टाइप की दे रखी है हमें, तो एफ ऑफ वाई इज इक्वल टू जीरो आर सॉल्यूशंस ऑफ ऑटोनॉमस इक्वेशन, एक्सेप्ट कुछ ऐसे केसेस होंगे, अभी मैं लास्ट में जाके बताऊंगी, कुछ ऐसे केसेस होंगे जहां पे एफ आई इज इक्वल टू जीरो करने से भी सॉल्यूशन नहीं मिल रहे होंगे, लेकिन अगर मिलेंगे, इफ सॉल्यूशन एग्जिस्ट देन दे विल बी कांस्टेंट, ये सब चीजें नोट्स में है, देन दे विल बी कांस्टेंट सॉल्यूशंस। ठीक है, ये वाई में कोई ना कोई फंक्शन होगा, इसको आप, और बहुत सिंपल दिए जाएंगे एग्जाम में, ऐसा नहीं कि वाई में पता नहीं कौन सा ही फंक्शन दे देंगे और आपसे पूछ लेंगे सॉल्यूशन, नहीं ऐसा नहीं होने वाला, आसान से फंक्शन देंगे। अभी मैं बताती हूँ कि आप उसको जनरल मेथड से सॉल्व करने जाओगे तो आपको कितने पापड़ बेलने पड़ेंगे, और अगर आप मेरे इस मेथड से सॉल्व करोगे
तो आपको कितनी आसानी से सॉल्यूशन मैम पता इसका चल जो सकता है। सॉल्यूशन है वो तो log ऑफ y माइनस वन इज इक्वल टू एक्स प्लस सी ऐसा कुछ होने हाँ, वाला वो था। सॉल्यूशन आएगा, लेकिन ये एक सॉल्यूशन है, इसको बोला जाता है इक्विलिब्रियम सॉल्यूशन। यहाँ से जो सॉल्यूशन आएंगे वो इक्विलिब्रियम सॉल्यूशन आएंगे। वो सॉल्यूशन आएगा, लेकिन उस सॉल्यूशन का बिहेवियर और इस सॉल्यूशन का बिहेवियर सेम सेम होगा। जब क्वेश्चंस आएंगे ना तब आपको समझ में आएगा। सॉल्यूशंस और भी आएंगे। क्या आ रहा होगा, आपने सॉल्व किया होगा dy बाई वाई माइनस वन इज इक्वल टू डी एक्स, फिर log y माइनस वन किया होगा इज इक्वल टू एक्स प्लस सी, फिर यहाँ से y माइनस वन इज इक्वल टू ई की पावर एक्स सी, जो भी किया होगा कुछ इस तरीके का किया होगा ना। ठीक है। मैम। पर इस सॉल्यूशन से कुछ खास फायदा नहीं निकलने वाला। ये सॉल्यूशन भी काम करेगा। अभी हम एक एग्जांपल करते हैं और सीखते हैं कि ऐसे कैसे हम सॉल्यूशन निकाल लेंगे। एक्चुअली क्या है, सॉल्यूशन का बिहेवियर निकालेंगे। या तो मैंने डायरेक्ट सॉल्यूशन निकाल दिया, असल में हम बिहेवियर चेक करेंगे सॉल्यूशन का। देखो, असल में हम सॉल्यूशन नहीं, सॉल्यूशन के बिहेवियर की बात करेंगे। देखो कैसे। फर्स्ट एग्जांपल देखते हैं। फर्स्ट एग्जांपल में दे रखा है dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू वन माइनस वाई स्क्वायर। इसके दो सॉल्यूशंस देखते ही कौन से दिख रहे हैं आपको? वन एंड माइनस वन। y इज इक्वल टू प्लस माइनस वन। ठीक है, एक चीज तो ये सबसे पहली चीज नोट करने वाली। ठीक है, दूसरी चीज नोट करने वाली क्या है, अगर आप इतने हवा में नहीं उड़े होते, मेरी बातों से खुश नहीं हुए होते, तो खुश होने से पहले यानी 10 मिनट पहले तक आप इसको कैसे सॉल्व करते? अब अपनी आंखें दूसरी तरफ ले जाओ। अब तक हमने जो सीखा है उसमें किस मेथड से सॉल्व करोगे आप इसको? सेपरेशन ऑफ वेरिएबल। वेरिएबल सेपरेबल से। ठीक है, एग्जाम में सॉल्यूशन नहीं पूछते। अगर एग्जाम में सॉल्यूशन ही पूछ लिया तो फिर वो एग्जाम जैम का या नेट का किस टाइप का, डायरेक्ट सॉल्यूशन कभी नहीं पूछा जाता एग्जाम में। ठीक है, सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन, आपने ऐसा क्वेश्चन कभी नहीं देखा होगा एग्जाम में। एग्जाम में पूछा जाता है सॉल्यूशन का बिहेवियर क्या होगा, सॉल्यूशन कैसा बिहेव करेगा, इस पॉइंट पे क्या वैल्यू रख रहा है, फंक्शन का डेरिवेटिव कैसा है, ऐसी ऐसी बातें की जाती है। हम उन्हीं के बारे में बात करेंगे। देखो कैसे। मैं इसके साथ एक कंडीशन और ऐड करती हूँ, y जीरो इज इक्वल टू जीरो। अब ये करने से पहले एक बार थोड़ा सा साइड में आओ, और इस जो कंप्लीट इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम है, मैंने आपको एक यूनिकनेस एंड एग्जिस्टेंस थ्योरम कराई थी, आपने याद करी है कि नहीं करी है? क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट थी। नहीं करी याद, चलो। वो थ्योरम क्या थी कि अगर, एक सेकेंड, पहले कुछ अलग, ये कुछ अलग है, चलो कोई बात नहीं। dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स वाई दे रखा हो। हमेशा भी कुछ सॉल्यूशन के बारे में पूछा जाता है, आपने क्वेश्चंस देखे होंगे, पूछा जाता है यूनिक सॉल्यूशन होगा, इनफाइनाइट होगा, ये होगा वो होगा, नो सॉल्यूशन होंगे, ऐसी बातें भी की जाती है ना। उसमें यूनिकनेस एंड एक्जिस्टेंस थ्योरम काम आती है हमारे। अगर हमारे पास इस टाइप की इक्वेशन है, इसके साथ ये कुछ कंडीशन दे रखी है, वाई एक्स नॉट इज इक्वल टू वाई नॉट टाइप की, इसके पास यूनिक सॉल्यूशन कब होगा? अगर हैज यूनिक सॉल्यूशन इफ सॉल्यूशन एग्जिस्ट। हो सकता है सॉल्यूशन ही ना हो, नो सॉल्यूशन का भी केस हो सकता है, लेकिन अगर सॉल्यूशन हुआ तो यूनिक ही होगा अगर ये कुछ कंडीशंस को सेटिस्फाई कर दे। एफ ऑफ एक्स वाई एंड डेल एफ बाय डेल वाई, डेल एफ बाय डेल वाई, ये दोनों कॉन्टिन्यूस फंक्शंस होने चाहिए, कॉन्टिन्यूस इन डी। जो भी डोमेन होगी डिफरेंशियल इक्वेशन की, उसके अंदर ये कॉन्टिन्यूस होनी चाहिए।
ठीक है, बस इतनी ही कंडीशन है यूनिकनेस एंड एग्जिस्टेंस थ्योरम में। हो सकता है मैंने कुछ अलग लिखवा रखी हो पहले, मैं एक बार चेक कर लूंगी। थोड़ा इसमें भी एक दो फॉर्म्स होती हैं अलग अलग, तो इसलिए हो सकता है थोड़ी बहुत अलग हो। तो अगर f कॉन्टिन्यूस है डोमेन में और डेल एफ बाई डेल वाई कॉन्टिन्यूस है डोमेन में, तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन क्या हो जाएगी? यूनिक। इसका सॉल्यूशन अगर एग्जिस्ट किया तो यूनिक हो जाएगा, हो सकता है एग्जिस्ट ही ना करे। जैसे इस पे आते हैं एक बार हम वापस इस क्वेश्चन पे। अब आप कहोगे डोमेन कैसे देखें, तो देखो जो इनिशियल पॉइंट आपको दे रखा है ना, जिस पॉइंट पे आपको कंडीशन बता रखी है, उसके नेबरहुड में, उसके इधर और इधर, अगर डिफरेंशियल इक्वेशन को कोई दिक्कत नहीं है तो उसके नेबरहुड में तो फंक्शन डिफाइंड ही होता है। जैसे माइनस एप्सिलन टू एप्सिलन आप डिफाइन कर सकते हो, इस डोमेन को ऐसा बोल सकते हो। ठीक है, मतलब डोमेन एक्स क्रॉस वाई टाइप की होगी तो अ, इस दोनों पॉइंट्स की नेबरहुड में, जैसे 0 0 पॉइंट दे रखा है यहाँ पे, दोनों पॉइंट्स 0 0 की नेबरहुड में आप 0 0 पॉइंट ओरिजिन पे ये होता है, तो एक्स वाई प्लेन में अगर आप डोमेन चेक कर रहे हो तो इसकी नेबरहुड एक डोमेन आप बना सकते हो। और हमेशा याद रखना डिफरेंशियल इक्वेशन की डोमेन एक ओपन कनेक्टेड सेट होता है, ये बात भी लिखी है नोट्स में। डोमेन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज एन ओपन कनेक्टेड सेट। ओपन कनेक्टेड सेट का क्या मतलब? मतलब r-1 ये डोमेन नहीं बन सकती डिफरेंशियल इक्वेशन की। अगर आपको डोमेन बनानी है तो या तो 1 टू इन्फिनिटी बना लो या -∞ टू 1 बना लो, कनेक्टेड सेट होना चाहिए। ठीक है, ओपन कनेक्टेड सेट। बढ़े आगे। यस मैम। क्या ये यूनिकनेस थ्योरम अप्लाई हो रही है इस पे? एक बार चलो करके देखो। यस मैम, हो रही है। हो रही है। मैम इसका डोमेन क्या होगा? आर ही होगा ना? यूनिक सॉल्यूशन, हाँ इसका डोमेन आर बन जाएगा। इसको कहीं पे भी किसी पॉइंट पे भी दिक्कत नहीं है ना, तो इसका डोमेन आर यस मैम। बन जाएगा। बाकी अगर ये 1/1 माइनस वाई स्क्वायर उधर जाके नीचे आ जाए तो फिर इसको 1 और -1 पे प्रॉब्लम हो सकती है। बाकी जिस तरीके से ये लिखी गई है उसमें 1 और -1 पॉइंट पर डिफाइंड है, कोई दिक्कत नहीं है। मैम आपने पहले जो यूनिकनेस थ्योरम बताया था ना, हम्म। उसमें आपने बताया था कि इफ गिवन आईवीपी गिवन हो तो उसका यूनिक सॉल्यूशन होगा गिवन डोमेन में। सिर्फ इतना ही बोला था। मैम ऐसी ही थ्योरम थी शायद। वो भी एग्जिस्टेंस एंड यूनिकनेस थ्योरम थी। चलो एक बार मैं देख लूंगी, 2 3 तरह की होती है, में 2 फॉर्म्स होती है मिनिमम। बाकी ये भी ठीक है, इसको मैं देख लूंगी एक बार, आपको बताऊंगी फिर कौन सी करनी है। ठीक है, वैसे हमारा मेन मोटिव आज यूनिकनेस एग्जिस्टेंस थ्योरम नहीं है, आज मैं कुछ और कराने जा रही हूँ। ये मैंने इसलिए बताई है आपको कि आप चेक करके एक बार देख सको। तो ये इसका सॉल्यूशन अगर एग्जिस्ट करेगा तो आपके लिए यूनिक करेगा। अब मेरा एक सवाल है आपसे, क्या y इज इक्वल टू 1 इसका सॉल्यूशन है +-1? अभी तो हम बोल रहे थे 2 सॉल्यूशन है इसके, तो ये तो कॉन्ट्राडिक्ट हो गई बात। क्या y इज इक्वल टू 1 इसका सॉल्यूशन है? y इज इक्वल टू 1 सॉल्यूशन है, नहीं सेटिस्फाई होगा कर मैम। रहा है? नहीं कर रहा। और कोई कुछ कहना चाहेगा इस पे, कमेंट करना चाहेगा? इस इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम का क्या y इज इक्वल टू 1 सॉल्यूशन है? मैम इनिशियल वैल्यू दे रखा है इसलिए नहीं है ना? इसलिए नहीं है। समझ गए आप लोग। y इज इक्वल टू 1 या -1, इसमें से कोई भी इसका सॉल्यूशन नहीं है। क्या y इज इक्वल टू 0 इसका सॉल्यूशन है? जल्दी फास्ट। नहीं है मैम। नहीं, 0 भी नहीं है इसका सॉल्यूशन। अब आप कहोगे कि आपने तो कहा था ऑटोनॉमस इक्वेशन है, इसके आगे 0 रख के सॉल्यूशन निकल आते हैं, y इज इक्वल टू +-1 सॉल्यूशन आने चाहिए। देखो इनको बोला जाता है इक्विलिब्रियम सॉल्यूशंस। लेकिन ये सॉल्यूशन तब होंगे जब ये इनिशियल कंडीशन को भी सेटिस्फाई करेंगे। सॉल्यूशन तभी होंगे जब इनिशियल कंडीशन को भी सेटिस्फाई करें। ठीक है, हो सकता है 2 कंडीशन हो, बाउंड्री कंडीशंस हो, कंडीशन अलग अलग टाइप की आती हैं, आगे आप पढ़ोगे अगर आपके सो कॉल्ड सिलेबस में होगा तो। कहने का मतलब ये है कि ये सॉल्यूशन तभी होंगे जब ये सेटिस्फाई करेंगे, लेकिन
अब आप कहोगे इनका रोल क्या हुआ, फिर अब इस टाइप की प्रॉब्लम आ गई तो कैसे हम करेंगे। आपने तो बता दिया इक्विलिब्रियम है, फिर इनका रोल क्या है, यहाँ पे तो यूजलेस हो गए। ये यूजलेस नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे, अब ग्राफ देखो। अब जो मेन बात मैं बताने जा रही हूँ वहां पे इस ग्राफ का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि ये जो इक्विलिब्रियम सॉल्यूशंस हैं ये काम आएंगे उस ग्राफ के अंदर। देखो, अब आपको क्या करना है, एक सिंपल सा एक्स वाई प्लेन ड्रॉ करना है, और y इज इक्वल टू प्लस माइनस वन आपने बोले थे कि अगर सॉल्यूशन होंगे तो इक्विलिब्रियम सॉल्यूशन होंगे। y इज इक्वल टू वन एंड y इज इक्वल टू माइनस वन। जो भी इक्विलिब्रियम सॉल्यूशंस होते हैं इस टाइप के हम उनको ड्रॉ कर लेंगे। और आपने अब इन इक्वेशन में भी बोल रखा है y जीरो इज इक्वल टू जीरो है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, ग्राफिकली क्या मतलब है इसका। फंक्शन की वैल्यू 0 पे 0 है। यानी जीरो जीरो से पास हो रहा है सॉल्यूशन, सॉल्यूशन जीरो जीरो से पास हो रहा है। एक एक बात ध्यान से समझना, बहुत कंसेप्चुअली बहुत इजीली समझ में आएगा। फंक्शन क्या है, जीरो जीरो से पास हो रहा है, यानी जो सॉल्यूशन है, मान लो y इज इक्वल टू फाइव एक सॉल्यूशन है, तो ये पास होता है जीरो जीरो से। मतलब आपको सॉल्यूशन तो नहीं पता, लेकिन ये पता है कि सॉल्यूशन पास किस पॉइंट से हो रहा है, ठीक है। अब माइनस वन से जीरो के बीच में आपका जो dy बाई डी एक्स था वो था वन माइनस वाई स्क्वायर। माइनस वन से जीरो के बीच में कोई भी पॉइंट डालो इसके अंदर, माइनस वन बाय टू डाल दिया मान लो मैंने, तो dy बाई डी एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, वन। माइनस वन बाय टू डाला था तो वन माइनस वन बाय फोर, ये आ जाएगा थ्री बाय फोर। तो dy बाई डी एक्स इस केस में क्या होगा, पॉजिटिव। यानी माइनस वन से जीरो के बीच में क्या dy बाई डी एक्स पॉजिटिव है, ये मैं बोल सकती हूँ। स्लोप इज इंक्रीजिंग, फंक्शन इज स्ट्रिक्टली, स्लोप इज पॉजिटिव, फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। इज इट ओके। तो फंक्शन का जो बिहेवियर होगा माइनस वन से जीरो के बीच में वो कुछ इस टाइप का होगा। मुझे नहीं पता सॉल्यूशन क्या है और मुझे पता भी नहीं करना, ठीक है, क्योंकि हमसे सवाल ये है, सॉल्यूशन नहीं पूछा हुआ। इसका मैं क्वेश्चन देती हूँ आपको। क्वेश्चन हमसे ये पूछा हुआ है, लिमिट x अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी वाई एक्स, ये पूछा है हमसे। इसका सॉल्यूशन, इसका आंसर मैं फाइंड आउट करना चाहती हूँ, ठीक है। तो क्या माइनस वन से जीरो के बीच में, माइनस वन से जीरो के बीच में आपको वर्टिकली देखना है, ध्यान देना, आपको वर्टिकली देखना है। माइनस वन से जीरो के बीच में जो सॉल्यूशन का बिहेवियर होगा क्या वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं होगा। ये चीज़ कराई जाती है स्लोप फील्ड के अंदर, जो कि इंडिया में जिस पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया जाता। अमेरिकन कॉलेजेस में इसको बोला जाता है स्लोप फील्ड। ये कोई ट्रिक वाला मेथड नहीं है, ये ऑलरेडी डिफाइंड मेथड है। पूरे आपके एक्स वाई प्लेन के अंदर फंक्शन का जो बिहेवियर है उसको एरोज से डिनोट किया जाता है। जैसे यहाँ पे बिहेवियर अगर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है तो ये एरोज बता रही है कि इस तरीके से स्ट्रिक्टली इंक्रीज हो के इस पॉइंट तक आएगा। क्या इतनी बात क्लियर हुई कि नहीं, जल्दी बताओ। यस मैम। जल्दी, हर एक बोला करो ना, एक के बोलने से काम नहीं चलता। बाकी सब कहाँ गए, सो गए। तो गाना गवा रहे थे मुझसे। नहीं मैम, सुन रहा हूँ। अब तो गाना नहीं गाना गाया तो एकता, यस मैम। अब बात करते हैं जीरो से वन के बीच में। जीरो से वन के बीच में डी वाई बाई डी एक्स के अंदर क्या होगा, कुछ नहीं होगा, वही होगा जो पहले हुआ था। वन माइनस, मान लो मैं वन बाय टू रख देती हूँ तो वन बाय टू वन बाय फोर बच जाएगा। कोई भी पॉइंट आप रख के चेक कर सकते हो, दैट इज योर चॉइस। तो थ्री बाय फोर आ जाएगा, फिर ग्रेटर देन जीरो आ जाएगा। माइनस वन से वन के बीच में पूरे में ही आपका इंक्रीजिंग आ रहा है फंक्शन, ये ध्यान देने वाली बात है। अरे बाप रे, ये क्या हो गया, ठीक है। अब इस पॉइंट के बाद क्या होगा, फंक्शन इंक्रीज करेगा, इंक्रीज करता करता जाएगा। मतलब आप इस एरोज को और भी ज्यादा ले सकते हो, ऐसा नहीं एक ही लाइन में एरोज लेनी है, ऐसे ऐसे ले सकते हो आप। बात समझ में आई कि नहीं आई।
अभी भी फंक्शन इंक्रीज करेगा। वैसे मैं इसको पहले ड्रॉ करती थी ना, तो ये एरोस की बजाय ऐसे करती थी। आपको ज़्यादा वैसे इजी लगे तो आप ऐसे कर लेना, वैसे स्लो फील्ड वाला एरोस से ही ड्रॉ होता है। इस तरीके से मैं तो ऐसे टेंजेंट इनवर्स एक्स की तरह ड्रॉ कर लेती थी सीधे। इधर भी इंक्रीज हो रहा है, इधर भी इंक्रीज हो रहा है। क्या ये टच करेगा कभी y इज इक्वल टू 1 को? मान लो ये सॉल्यूशन है, हमने इसकी शक्ल ऐसी बना दी। क्या ये y इज इक्वल टू 1 और -1 को कभी टच करेगा? नहीं करेगा मैम। नहीं करेगा। आप गारंटी के साथ कह सकते हो नहीं करेगा, क्योंकि सॉल्यूशन कभी y इज इक्वल टू 1 होगा ही नहीं। क्योंकि कंडीशन क्या दे रखी है कि सॉल्यूशन 0 0 से पास हो रहा है। अभी हमने बोला था y इज इक्वल टू +-1 तो सेटिस्फाई ही नहीं करते। लेकिन एक काम जरूर होगा। मैंने ये असिम्प्टोट टाइप का क्यों बनाया, अब आप कहोगे। इक्विलिब्रियम सॉल्यूशन क्यों बोला जाता है इनको? इसीलिए तो बोला जाता है क्योंकि ये कोई भी एक्चुअल जो सॉल्यूशन होता है, ये जो सॉल्यूशन कर्व मैंने बनाई, उस सॉल्यूशन को ये रोकने का काम करते हैं। जैसे कि कोई डैम बनाया जाता है, तो वो क्या करता है, पानी को रोकने का काम करता है, उसको कंट्रोल करने का काम करता है। -1 और 1 ये जो दो लाइंस हैं, ये आपके इस पानी के लिए डैम का काम कर रही है। बात समझ में आ रही है मेरी? इनको यस मैम। क्रॉस नहीं कर सकता कभी वो। क्रॉस क्यों नहीं कर सकता, इसका लॉजिक भी आपको समझ में आ गया, क्योंकि वो सेटिस्फाई भी नहीं कर रहे हैं, तो क्रॉस कैसे करेगा। ठीक है। अब इसका क्या फायदा हुआ, अब आप पूछोगे ये सब क्यों किया गया। हमसे सवाल पूछा गया था कि इन्फिनिटी पे बिहेवियर बताओ फंक्शन का। इन्फिनिटी पे फंक्शन का बिहेवियर कैसे, कहाँ पे जा रहा है इन्फिनिटी। लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, नॉट y अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। तो जैसे जैसे x अप्रोच टू इन्फिनिटी कर रहा है, ये लाइन आगे की तरफ बढ़ रही है, और आपका फंक्शन केवल y इक्वल टू 1 की तरफ बढ़ रहा है। तो क्या मैं ये लिख सकती हूँ? एक एक लाइन समझ में आनी चाहिए, अगर नहीं समझ में आई तो दोबारा पूछो। मैं और एग्जांपल्स भी कराऊंगी, घबराओ मत। आपको नहीं करने को दे रही अभी मैं, क्योंकि नया कंसेप्ट है। दिस इज इक्वल टू 1, एम आई राइट और रॉन्ग? यस मैम, राइट। यस मैम। अब आप ये बताओ, इतना तो आप बता ही सकते हो, इसका आंसर क्या होगा। -1 होगा। बिल्कुल। तो ये करना है आपको काम। ठीक है, एक और एग्जांपल समझाता हूँ। आप कहोगे कि हम ये सब काम जैसे आप प्रैक्टिस कर लोगे तो ये 1 मिनट का काम था जितना मैंने बताया। तो अब आप अगर इस पे वेरिएबल सेपरेबल लगाने बैठते, dy/1 - y² इज इक्वल टू dx, तो आप क्या करते, 1 - y² इज इक्वल टू dx। तो आप कहोगे हम कर लेते, इतना क्या परेशान कर रहे हो हमें, हम वेरिएबल सेपरेबल से भी कर लेते। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। अगर आपके सामने ये आ जाए तो नहीं कर पाते। इतना भयंकर सा कुछ आ जाए, तो फिर आप देख के घबराओगे। इसका सॉल्यूशन वेरिएबल सेपरेबल से निकालने, पार्शियल फ्रैक्शन करते हुए आप घबराओगे। तो ये जो काम है ना, ये हम लोग नहीं करेंगे, ये वो लोग करेंगे जिनको काम करने में मजा आता है। हमें आलस करने में मजा आता है, तो हम ये काम नहीं करेंगे, पार्शियल फ्रैक्शन लगाना। हम बनाएंगे अपनी स्लोप फील्ड। ठीक है, एक और एग्जांपल देखते हैं। मैम, हम्म। सिंगुलर सॉल्यूशन क्या होता है? कौन सा सॉल्यूशन? सिंगुलर सॉल्यूशन। सिंगुलर सॉल्यूशन, एनवेलप ऑफ जनरल सॉल्यूशन। तो सिंपल सिंपल आप बोल सकते हो एनवेलप ऑफ द जनरल सॉल्यूशन। यस मैम। और यहाँ हमने जो एग्जांपल लिया उसमें y=1 और -1, वो सिंगुलर सॉल्यूशन हो सकते हैं क्या? नहीं, एनवेलप क्या होता है, टेंजेंट होती है ना। एनवेलप इज अ टेंजेंट, कॉमन टेंजेंट, कॉमन टेंजेंट ऑफ द फैमिली ऑफ जनरल सॉल्यूशंस। ये टेंजेंट का काम नहीं, असिम्प्टोट का काम कर रही है। ये वाला जो y इक्वल टू 1 और -1 आपने देखा, हाँ हाँ मैम, समझ गया। ये सिंगुलर नहीं है। जो हमने अभी देखा, दिस इज नॉट सिंगुलर। वो टेंजेंट बननी चाहिए अगर आपको सिंगुलर बनाना है तो। ठीक है, सिंगुलर का कंसेप्ट यहाँ है भी नहीं। ओके मैम। सिंपल सिंपल क्वेश्चंस देखोगे तो उसमें तो नहीं आएगा। बाकी और आगे कहीं फर्दर रिलेट हो जाता हो तो इतना मुझे जानकारी नहीं है।
ठीक है, ये जो क्वेश्चंस हम करेंगे या एग्जाम में जो आते हैं इनके अंदर नहीं है ऐसा कुछ। बाकी जब तक हम इतना बना रहे हैं, ये जो एसिम्प्टोट देख रहे हैं या कुछ ऐसा बना रहे हैं, एसिम्प्टोट जब तक हम देख रहे हैं तब तक तो ये सिंगुलर बनने नहीं वाला। उसके अलावा कोई और उसमें चीज़ ऐड करके बना दिया जाए तो बात अलग है। अब इसमें आप मेरे थोड़ी थोड़ी हेल्प करोगे और नेक्स्ट आप खुद करोगे, समझ गए? बी ए वाई इक्वल टू Yes. 0 ले लेते हैं, हाँ, ये 1 ले लेते हैं और ये 2 ले लेते हैं। कोई ऐसा है जिसको 70% समझ में आए और कोई ऐसा जिसको 100% समझ में आ गया हो, कोई ऐसा जिसको 0 आया। 50-50 सबको पूरा समझ में आ गया? मेरे को 50-50 आया। 50-50 आया, कोई नहीं, 50 ऊपर से आया, 50 यहाँ से आ जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कोई ऐसा जो 100%, देखो 100 तो मैं ये कहूँगी नहीं कि आपको एक एग्जांपल से एकदम 100 ही आ जाए, प्रैक्टिस चाहिए होती है थोड़ी सी। देखो अब यहाँ पे हम देखते हैं, सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, इनको 0 के इक्वल रख के ना इक्विलिब्रियम सॉल्यूशन जो हमारे होने चाहिए थे, सो कॉल्ड इक्विलिब्रियम सॉल्यूशंस, वो हम बना लेते हैं। एक काम गड़बड़ हो गया यहाँ पे। चलो, कोई बात नहीं, नोट्स में गड़बड़ हो गई। देखो y0 इज इक्वल टू 1, इसका क्या मतलब है? अब यहाँ से आप तीन सॉल्यूशन निकाल पा रहे हो, 0 1 2, 0 1 और 2, और यहाँ से आपको बोला हुआ है y0 इज इक्वल टू 1, मतलब यहाँ इस पॉइंट से पास हो रहा है आपका सॉल्यूशन। वो पॉइंट एक बार प्लॉट कर लिया करो। y इज इक्वल टू 0 इसका सॉल्यूशन है कि नहीं, डिफरेंट इस पूरे इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम का? Yes, ma'am. A. है। y इज इक्वल टू 2 है। हाँ. मैंने कहा सॉल्यूशन, इक्विलिब्रियम सॉल्यूशंस की बात नहीं कर रही हूँ, जो हमारे सॉल्यूशन है उनकी बात नहीं कर रही हूँ, जो सिस्टम के सॉल्यूशन है वो बताओ ध्यानेश। मैम सॉल्यूशन तो नहीं होगा, सॉल्यूशन नहीं होगा, Solution नहीं होगा मैम. नॉट अ हाँ. सॉल्यूशन, नॉट अ इक्विलिब्रियम सॉल्यूशन होगा। y इज इक्वल टू 1 के बारे में बताओ, क्या ये सॉल्यूशन होगा? ये दोनों तो नहीं है। यस मैम वो होगा। वो हो होगा जाएगा, मैम. होगा। अब आपसे क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में, मान लो सॉल्यूशन ही पूछ लिया डायरेक्ट, वैसे अच्छी बात नहीं है सॉल्यूशन पूछना, पर चलो सॉल्यूशन ही पूछ लिया, सॉल्यूशन ऑफ एग्जाम्पल 2, ऑप्शन 1 0 2 और नन ऑफ द अबव, तो आप क्या बताओगे? फोर्थ ऑप्शन है, चलो ये ले लेते हैं, मोर देन 1। कौन कौन से ऑप्शन करेक्ट है? y equal to 0 भी इसका solution नहीं होगा. जीरो नहीं होगा, वो तो हम बात कर चुके हैं कि जीरो नहीं होगा। हाँ मैम. एक से ज्यादा ऑप्शन करेक्ट लग रहे हैं, क्या लग रहा है? मैम ऑप्शन ए. ऑप्शन ए लग रहा है, यस। यस मैम. ठीक है, और किसी को कुछ जो लग रहा है बता दो, इतना दिल पे मत लिया आप बता करो, दो। ग्राफ ड्रॉ करने की भी जरूरत नहीं है। ग्राफ ड्रॉ करना होता तो मैं पहले ग्राफ ही ड्रॉ करवाती, क्वेश्चन इसलिए पूछा है कि ग्राफ ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है यहाँ। आंसर दो, जो दे रहे हो, गलत सलत जो लग रहा है दो।
ऐसा नहीं है कि 3-4 मिनट लग जाए इस क्वेश्चन में, बस देखो और आंसर दो। ऐसा ऑप्शन बता दो जो बिल्कुल ही कट जाएगा। नहीं होगा मैम, 0 कट जाएगा। 0 कट जाएगा। और ज्ञानेश आप बताओ। मैम आपने हाँ ज्ञानेश मैम बताओ। हमने यूनिकनेस और एग्जिस्टेंस थ्योरम देखी ऊपर। एग्जैक्टली अगर इसमें कुछ नया कंसेप्ट होता तो ये मैं आपसे पूछती ही ना ये क्वेश्चन। यूनिकनेस और एग्जिस्टेंस थ्योरम हमने अभी देखी थी, ये एक इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम है और इस पर यूनिकनेस एंड एग्जिस्टेंस थ्योरम अप्लाई हो रही है, जो अभी हमने देखी वही वाली अप्लाई कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। और वो अप्लाई करके आपको पता चलेगा यूनिक सॉल्यूशन है, और आप y इज इक्वल टू 1 सॉल्यूशन निकाल चुके हो, तो कितने सॉल्यूशन बचे इसके? एक ही तो सॉल्यूशन आएगा, वो आप ऑलरेडी निकाल चुके हो, तो ऑप्शन ए विल बी करेक्ट, इसलिए बाकी सारे ऑप्शन इनकरेक्ट हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो इक्विलिब्रियम सॉल्यूशन आया उसी में से एक सॉल्यूशन बन गया, यानी अगर मैं यहाँ पे y0, आप लोगों के रिएक्शन नहीं आ रहे हैं, निर्मली और एकता का तो बिल्कुल ही नहीं आ रहा। y0 इज इक्वल टू 0, y0 इज इक्वल टू 1, y0 इज इक्वल टू 2। ये 3 केसेस देते तो पहले केस में सॉल्यूशन 1 आ जाता, दूसरे में 2 आ जाता और तीसरे में 0 आ जाता। ठीक है ना, ये बात क्लियर हो गई। अगर उन्हीं में से कोई पॉइंट दे दिया इनिशियल कंडीशन पे, वही पॉइंट आ जाएंगे, और x वाले पॉइंट को भी इधर उधर सरका दिया, कोई दिक्कत नहीं है। y0 देने की बजाय y1 इज इक्वल टू 1 दे दिया, वो भी कोई दिक्कत नहीं है, तब भी y इज इक्वल टू 1 सॉल्यूशन बन जाएगा। मेरी बात क्लियर हो रही है या ऊपर से जा रही, बताओ तो सही। कुछ मुझे रिएक्शन समझ में नहीं आ रहा ना, क्योंकि मैं एक यस नई मैम, चीज करा रही हूँ, उसमें मुझे पता नहीं चल रहा है कि आपको समझ में आ रही है नहीं आ रही। थोड़ा सा ऊपर से जा रहा है। क्लियर हो रहा है। कहाँ से ऊपर से जा रहा है? जो पॉइंट ऊपर से जा रहा है वो मुझे बताओ, फिर मैं क्लियर करूँ। अभी तो मैंने ग्राफ बनवाया नहीं है, अभी तो मैं इसकी कंडीशन चेंज करके ग्राफ भी बनवाऊंगी, चिंता ना करो। देखो, चलो हम कंडीशन एक बार चेंज कर लेते हैं। एग्जिस्टेंस और यूनिकनेस थ्योरम आपको अप्लाई करनी चाहिए थी, जो आप लोगों ने नहीं की। ज्ञानेश ने जैसे की तो उन्हें पता चला कि एक ही सॉल्यूशन आएगा, यूनिक सॉल्यूशन, और आ रहा है सॉल्यूशन, ऑलरेडी आ चुका था। अब हमें कंफ्यूजन ये थी कि y इज इक्वल टू 1 इसका सॉल्यूशन तो है, पर क्या और भी आएंगे? डी ऑप्शन भी तो करेक्ट हो सकता था, पर यूनिकनेस और एग्जिस्टेंस थ्योरम से इसकी डी ऑप्शन नहीं हो सकता भाई, सॉल्यूशन विल बी यूनिक। इसलिए हमने बी ए को करेक्ट करके बाकी सारे इनकरेक्ट किए। अब हम बैक टू अपना पुराना काम आते हैं, ठीक है, जो मैंने आपको पहले सिखाया इससे पिछले एग्जांपल में, उस पे आते हैं। y0 इज इक्वल टू, लेट्स से हमें 1/2 दे रखा है, तो ये 0,1/2 पॉइंट से पास हो रहा है, तो ये हो गया हमारा वो पॉइंट। समझ गए? x0 y1/2 पॉइंट दिख रहा है सबको कि नहीं? यही होगा, सॉरी यस मैम, नहीं, यस मैम। क्या यस मैम? वो 3/2 है, शर्म आनी चाहिए। मैं गलत बता रही हूँ तो खुश खुश सीख रहे हैं। y0 इज इक्वल टू 1/2 ये होगा ना, 0 से ऊपर 1 से नीचे, 1 से ऊपर 1/2 कैसे हो गया? अब देखो, मैम मिडिल लाइन को सोचा था वाई। मैंने भी मिडिल लाइन को सोच लिया था। इसको अच्छा 0 सोच लिया था, तो 0 इसलिए तो ग्रीन बनाई है। देखो अब यस क्या मैम, करेंगे, इस पॉइंट से पास हो रहे हैं हमारे सॉल्यूशन, इसको 1/2 लिया है हमने, 0 1 और 2, ठीक है, हमने तीनों लाइंस भी ड्रॉ कर ली। अब हमें क्या करना है, dy/dx का साइन देखना है। हमारा काम सिर्फ और सिर्फ इतना होता है कि हम dy/dx का साइन देखें बैठ के आराम से, जैसे पिक्चर चल रही है, आप देखो बैठ के आराम से, बोरिंग सी पिक्चर है, dy/dx का साइन देखना पड़ रहा है। बताओ, आपको पैसे, टिकट के पैसे दिए और dy/dx का साइन देख रहे हैं बैठ के, पता चला हीरो हीरोइन को देखने के लिए पैसे दिए और dy/dx का साइन देख रहे हैं सिनेमा हॉल में बैठ के। 0 से 1/2 के बीच में अगर आप चेक कर लोगे, मतलब मैं इसलिए बताती हूँ ये 0 से 1/2, बाकी 0 से 1/2 की जरूरत नहीं है। आप सीधे क्या कर सकते हो, 0 से 1 में बिहेवियर चेक कर सकते हो, 0 से 1 के बीच का कोई मर्जी पॉइंट रख लो, क्योंकि हमें यहाँ पे फैक्टर कैसे दिए हुए, y-0, y-1, y-2, 0 से 1 का कोई पॉइंट रखो, 0.5 रख दो, चाहे कुछ भी रख दो, 0.5 पे तो चलो, हाँ 0.5 रख दो, कोई दिक्कत नहीं है। x 0.5 होगा तो क्या होगा,
सॉरी बाई 0.5 होगा। y अगर हाफ होएगा तो तो मैम हाफ 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 माइनस वन, इंटू उस हाफ टाइम माइनस पॉजिटिव हाफ होगा। तो क्या होगा? इंटू 3/2 पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, तो क्या होगा ये? नेगेटिव क्या होगा मैम? नेगेटिव नेगेटिव, अरे पॉजिटिव हो प्लस जाएगा। माइनस माइनस प्लस होगा ना। तो मतलब यस यहाँ मैम। पे कैसा हो रहा होगा, 0 से 1 के बीच का कोई भी पॉइंट रखा उसमें पॉजिटिव आ रहा है, मतलब इंक्रीजिंग टाइप का ग्राफ होगा हमारा यहाँ पे। क्या ये क्रॉस करके ऊपर जा सकता है? ऊपर चला जाएगा? तो मैम 1 से 2 के बीच कोई नंबर लेके 1 से 2 देखना के बीच पड़ेगा। में चेक करो एक बार। वन तो से टू के बीच ऊपर में नेगेटिव देगा, 1.5 रख दो मैम। 1.5 रख दिया, ठीक है। ये 1.5 वाला माइनस वन नेगेटिव देगा, नेगेटिव, ये वाला पॉजिटिव देगा, ये वाला पॉजिटिव देगा, ये वाला मतलब नेगेटिव देगा। नेगेटिव देगा। तो फिर अब तो ये इनके बीच लड़ाई हो जाएगी, ऊपर आ जाएगा ये नीचे आ जाएगा, गुस्सा हो गए तो एक दूसरे से क्रॉस कर गए तो। तो उसमें दोनों को ही संभाल दो मैम, थोड़ा इसको दे दो, थोड़ा इसको दे दो। थोड़ा इसको पाकिस्तान इंडिया कर दें, एलओसी। यस मैम। अरे अभी मैंने बताया था, देखो वन एक इक्विलिब्रियम सॉल्यूशन है ना, वन इज द बॉर्डर। ये बॉर्डर ऐसा है कि इधर उधर जाने नहीं देता लोगों। इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर नहीं है कि पाकिस्तान वाले इधर आ जाते हैं और इंडिया वाले उधर चले जाते हैं। ये ऐसा बॉर्डर है, ये नीचे वालों को ऊपर नहीं जाने देता, नीचे वाले सॉल्यूशन इसको से। एसिम्पटोट बना दो। हाँ ये एसिम्प्टोट है बिल्कुल। और ऊपर वाले जो सॉल्यूशंस होंगे वैसे उनसे हमें कोई मतलब नहीं है। क्यों मतलब नहीं है? क्योंकि वो इस सिस्टम के लिए यूजलेस हैं, क्योंकि वो ऐसे आ रहे होंगे और वो ऐसे y=1 पे बेचारे एसिम्प्टोट बन के जा रहे होंगे, लेकिन वो 0,1/2 से तो पास ही नहीं हो रहे। तो उनका ग्राफ तो आप बना सकते हो, आपकी खुशी के लिए आप बना लो, लेकिन आपकी ही खुशी है बस, उसमें एग्जामिनर की खुशी नहीं है। एग्जामिनर की खुशी किसमें है? इसमें है। तो यहाँ पे स्ट्रिक्टली इंक्रीज हो रहा है हमारा ग्राफ। तो अब अगर आपसे किसी ने पूछ लिया लिमिट एक्स अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी वाई एक्स इज इक्वल टू वट, आप क्या बताओगे? 1। अच्छा ये 1 आ रहा है और वो आ रहा है 0 आ रहा है ना नीचे से, माइनस इन्फिनिटी की तरफ, जब एक्स माइनस यस मैम। इन्फिनिटी है इधर इधर, तो हमारा ग्राफ 0 पे जा रहा है। ठीक है। एक और चीज, एक और चीज, अगर किसी ने रेंज सेट ऑफ सॉल्यूशन पूछ लिया तो आपको कोई समस्या नहीं आनी चाहिए, वो भी मैं बता देती हूँ आपको। सॉल्यूशन कहाँ कहाँ तैर रहा है, मतलब ये जो छोटी छोटी मछलियां हैं सॉल्यूशन की, ये कहाँ कहाँ तैर रही हैं, आपको बस ये देखना है। 0 से शुरू हो रही हैं, क्या ये क्लोज्ड 0 क्लोज्ड 1 सेट बन रही है? क्योंकि ऊपर तो इस सॉल्यूशन की मछलियां नहीं है, इस सॉल्यूशन के तो नीचे नीचे ही है। ऊपर तो अलग काम चल रहा है, ऊपर वाले की भी अभी हम बात करेंगे। ऊपर तो 0,1/2 से पास होने वाले सॉल्यूशन ही नहीं है। तो इसका मतलब रेंज y का गिवन है। रेंज बताना है ना, हाँ y का रेंज बताना है। हाँ, वाई का रेंज बताना है, वाई कहाँ कहाँ है। तो वो तो वर्टिकल लाइन मैम में ओपन ओपन वन होगा, ओपन 1 होगा, अच्छा। और जीरो 0 पे ओपन होगा या क्लोज होगा, आप पे बता दो मैम। जीरो इक्विलिब्रियम सॉल्यूशन है कि नहीं है? नहीं है। नहीं है। अच्छा इक्वल है। तो फिर 0 पे ओपन होगा या क्लोज होगा? अच्छा। 0 पे ओपन हो। ओपन होगा, क्योंकि 0 भी अपने आप से छूने नहीं देगा, उसे कभी टच नहीं होने देगा, एसिम्प्टोट ही रहेगा। ठीक है। तो 0 पे भी ओपन होगा, समझ दिस इज गया। द ओपन रेंज हो। सेट ऑफ सॉल्यूशन। अब एक बार ऊपर मतलब डी वाई डी एक्स की, मतलब ये गिवन इक्वेशन की जो भी सॉल्यूशन रहेगा उसका रेंज सेट यही होगा। उसका रेंज सेट यही होगा, गिवन सिस्टम का रेंज सेट ठीक है यही मैम। हो सकता है, नथिंग मैम एल्स। अगर वो इनिशियल कंडीशन चेंज कर दूँ तो कर देते, कर रेंज भी देते। चेंज हो जाएगा। हाँ बिल्कुल, 3/2 कर दी मैंने, अभी आप सॉल्व करोगे इसको। ठीक है। अभी मैं इस पे आऊंगी, 3/2 कर दिए मैंने, इस पे वो आऊंगी। हम लोगों को करना है। हाँ वो आप लोगों को करना है। एक बार इसका रेंज सेट बता दो, क्योंकि मैंने इसका बताया नहीं था ना। ये जो क्वेश्चन था, ये वाला अजीब सा, कहाँ गया ये? हाँ ये -1 ओपन इंटरवल क्लोज, -1 ओपन इंटरवल, 1 ओपन इंटरवल, रेंज सेट इज इक्वल टू, बिल्कुल बोलो, फिर से बोलो। -1 से 1 -1 to ओपन। 1 ओपन इंटरवल। इतना आसान है ये काम, इससे और ज्यादा दिखाओ, कुछ वो नहीं दिखाओ करना। एक बार, हाँ, वो वाला आपने जो होम टास्क दिया वो दिखाओ मैम। मैम होम टास्क नहीं क्लास मैम टास्क। क्या इसका रेंज टास्क, सेट क्लास -1 टास्क? से 1 है। क्या?
मैम वो रेंज सेट वाला किसका आपने बताया? -1 से 1। -1 से 1 ऊपर वाले क्वेश्चन में ये क्वेश्चन नहीं कराया था अभी फर्स्ट एग्जाम्पल। इसकी इक्वेशन नहीं मिल रही है मुझे कहाँ हाँ से। हाँ मैम वो समझ सो गया। रहा है तो कैसे देखेगा बताओ। वही तो। आप मेरे को बोल रहे थे आप ही असल में सो हो नहीं रहा नहीं है। समझ गया। खुद ही मैंने फिर सो लेता है। उस एग्जाम के साथ रिलेट कर रहा था। अच्छा, एक और चीज ये तो आपको अभी करना है, 2 मिनट दे रही हूँ आपको। ये आपका रुको अभी का मैम। टास्क है। उसके बाद आपको क्या करना है, सिंपल ये इक्वेशन लेनी है। dy/dx इज इक्वल टू y/-1 y-2। कोई कंडीशन नहीं, कुछ नहीं, कोई झंझट नहीं। इसके ग्राफ ड्रॉ करने हैं। y इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल स्लोप फील्ड ड्रॉ करनी है। मतलब अगर मैं बोलती हूँ स्लोप फील्ड, तो आप क्या समझते हो उससे? ऐसे ऐसे एरो मारनी है, चाहे आप सिंपली ऐसे बना देना, कोई दिक्कत नहीं है, आपको समझ में आना चाहिए। इसके बनाने हैं, मतलब इसमें सॉल्यूशन का बिहेवियर कैसा होगा, हर एक के अंदर बनाना है। इसके अंदर मैम कैसा बिहेवियर होगा, इसके अंदर कैसा बिहेवियर होगा, इसके बाहर कैसा बिहेवियर होगा, और इसके नीचे कैसा बिहेवियर होगा। एक बार कोशिश करना। वैसे अभी उस वक्त तक मैं ठीक स्टार्ट है करा मैम। ही दूंगी आपको। ये भी मैं बताना रह गया है, इसको भी मैं अभी बताऊंगी। पहले ये वाला ये क्वेश्चन ठीक है, ट्राई ये करो। वाला देख लेते हैं पहले। हाँ, 3/2 तो वाला ट्राई करो, ये मैम, काफी इजी है। तो और इसमें इसमें तो इन्फिनिटी जी माइनस इन्फिनिटी पे बिहेवियर बताना है आपको जब आपका हो जाए, और रेंज सेट बताना है। 3 चीजें। इसमें ओपन 1 2 होगा 1 2। हाँ, ठीक है, पहले निकाल लो। और इन्फिनिटी में 1 माइनस इन्फिनिटी में 2। हाँ शाबाश शाबाश। 2 मिनट का ब्रेक दो मुझे। और ये वाला दे के जाओ मैम, ये वाला वो हो निकालना है। गया है वो। नेक्स्ट ट्राई करें। नेक्स्ट तो दिखा दो मैम। नेक्स्ट में कंडीशन नहीं है बस। अच्छा अच्छा। ठीक कंडीशन है हटा ठीक है। दी। ऐसा है y is equal to 0, y is equal to 1, y is equal to 2। ओ देखो मैम ने ऐसा दे दिया। ठीक है, इसमें 0.5, इसमें तो इंक्रीजिंग होगा, इसमें इंक्रीजिंग टाइप होगा, इसमें डिक्रीजिंग टाइप होगा। हम्म, 0 से अगर छोटा हो जाएगा तो क्या होगा? आपको पता है? क्या? कुछ नहीं। क्या बताए बताऊं? तो ये डिक्रीजिंग आपका हो जाएगा। माइक अनम्यूट है। अनम्यूट करूं? म्यूट करूं? कुछ तो बोलो। क्या हुआ मैनक? बोलो। क्या हुआ? कुछ नहीं। ना ना, बोलो बोलो बोलो, आपका बातें सुनना है मेरे को। मैनक, ओ मैनक, हाँ बोलो। इतना अच्छे से डक रहा हूँ, आपको पुकार रहा हूँ, आप कोई कुछ बोल नहीं रहा।
सुन रहे हो ना? क्या सुन रहे हो? नैनेस, हम्म क्या क्वेश्चन दिया है मैम ने? मैम ने यही क्वेश्चन दिया, dy dx इज इक्वल टू y इंटू आई माइनस वन इंटू आई माइनस टू, इसका बिहेवियर चेक करने के लिए बोला है। मैम नहीं है क्या क्लास में? मैम ने नहीं है, मैम ब्रेक लिया 2 मिनट के लिए। अच्छा, तब लोग ऊपर वाला क्वेश्चन एक बार दोबारा से रिपीट कर दो। ऊपर वाला क्वेश्चन मतलब? बीच में चली गई थी, अटेंडेंस होती है हॉस्टल में, वो लगाने गई थी। अच्छा, वो मैना बोलेगा, आपको समझा देगा। मैना समझा दो। कौन सा बोलो? वो कंडीशन वाला। मतलब मैंने जो समझा कि सॉल्यूशन का रेंज सेट वो कंडीशन के ऊपर डिपेंड करेगा। कंडीशन ही मतलब ये मतलब उस कंडीशन के पास जिससे सॉल्यूशन निकलता है वही उस इक्वेशन का सॉल्यूशन होता है कंडीशन रखने टाइम। और अगर कंडीशन नहीं हो तो सभी केस हमें चेक करना पड़ेगा कि y इज इक्वल टू 0 to 1 के बीच में क्या होगा, 1 से 2 के बीच में क्या होगा, और 2 के ऊपर और 0 के नीचे क्या होगा। ये सारे केस हमें चेक करना पड़ेगा, बस यही। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे से समझा रहे हो मैंने को। बहुत ही अच्छा मैम। बताओ, ये वाला हो गया सबका 3/2। 3/2 यस मैम। इसमें कुछ वो ऐसा तो डिक्रीजिंग टाइप का बिहेवियर आ रहा है? वो तो अभी अभी डिस्कस भी हो गया मैम। अच्छा, तो आपने क्या अभी क्या निकाला? आंसर बता दो जरा फटाफट फिर। इन्फिनिटी पे किसका बताऊं, ऊपर का या नीचे का? 3/2 वाले का। इन्फिनिटी पे क्या होगा? वाई एक्स अच्छा, इन्फिनिटी पे हो जाएगा आपका 1, 1 हो जाएगा। माइनस माइनस इन्फिनिटी हो जाएगा 2, 2 हो जाएगा। और रेंज जो बनेगा वो 1,2। अच्छा ठीक है, 1,2 ओपन। अच्छा, एक काम यस। करो, अब चेंज कर दी मैंने कंडीशन फिर से। y0 इज इक्वल टू -3। अब करो -3। मैम डिक्रीजिंग टाइप के बिहेवियर होगा। हम्म डिक्रीजिंग होगा मैम। और आपका ये हो जाएगा मैम रेंज होगा 0 से 0 से -infinity तक। माइनस इन्फिनिटी। उल्टा नहीं बोल रहे आप? 0 से माइनस इन्फिनिटी से 0। माइनस इन्फिनिटी टू 0। हाँ, ये बताओ, इन्फिनिटी पे लिमिट। इन्फिनिटी पे आपका लिमिट होगा माइनस इन्फिनिटी पे माइनस इन्फिनिटी 0। समझ में आ रही है बात सबको? जिसको 1% भी डाउट रह गया इस चीज में मेरे को बताओ। कोई भी डाउट नहीं रहना चाहिए। और ए वाला पे आओ हाँ, ये वाला बताओ। मैम। 0 की 1 के बीच में मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग होगा। 0 से 1 के बीच में इंक्रीज कर रहा है। 0 से 1 के बीच में नेगेटिव नेगेटिव, नहीं, नेगेटिव नेगेटिव, ठीक है। और इसका रेंज जो बनेगा बन जाएगा 0 1 ओपन। 0 से 1। ठीक है, इन्फिनिटी बिहेवियर भी मैं समझ गई, बस इतना ही समझा दो मुझे। उसके बाद बताओ 1 से 2 में 1 से 2 में डिक्रीज, डिक्रीज, अपर 2 इंक्रीज, फिर इंक्रीज, और नीचे डिक्रीज। नीचे डिक्रीज।
अब ऐसा क्वेश्चन दे के आपको कोई भी कंडीशन डाल दे दुनिया की तो भी कर देंगे। तो भी कर दोगे, और अगर इन पॉइंट्स पे डाल दे कंडीशन तो मैम तभी कर देंगे। यानी y0 इज इक्वल टू 1 डाल दे। अभी मैंने पहले बताया था, डिस्कस हुआ था वैसे, लेकिन फिर भी मैं दोबारा पूछ लेती हूँ, तो भी कर दोगे। क्या सोल्यूशन निकालोगे इस केस में? इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी पे बिहेवियर पूछ लिया, चलो y इज इक्वल टू 0, y0 इज इक्वल टू 1, और बताओ बिहेवियर इन्फिनिटी पे और माइनस इन्फिनिटी पे, और रेंज सेट भी बता दो। ये तो मेहनत बताएगा। नहीं नहीं, सब बताएंगे। 2 मिनट ले लो और शांति से बताओ, 2 मिनट बाद ही बोलना। किसी का आंसर आ जाए तो बस ये कह देना मेरा हो गया। क्वेश्चन के साथ कंडीशन रखो और फिर देखो। मैम इसमें एक ही सॉल्यूशन होगा ना, मैंने कहा कि वो हो वाई जाए तो बस ये में। बोलना है कि हो गया। ठीक है, मैं जानती हूँ हो जाएगा किसी का, तो किसी को हो सकता है टाइम लग जाए, किसी को ना समझ में आए, कोई बात नहीं, तो डिस्कस करेंगे हम ही फिर से, क्योंकि मैं बार बार इसलिए करा रही हूँ कि आपकी प्रैक्टिस बन जाए। ये टॉपिक इंटरेस्टिंग है या बोरिंग है? इंटरेस्टिंग है मैम। पहले पहले जब आप करा रहे थे तो बोरिंग लग रहा था, लेकिन अभी समझ में आया कि हम कर क्या रहा है। हाँ, इसीलिए तो हम थोड़ी भूमिका मैम बना रहे थे। मैम एफ ऑफ वाई की जगह आपने तो सिर्फ पॉलिनोमियल की टाइप फंक्शन ले रहा हो, अगर कोई ट्रांसेंडेंटल फंक्शन लाइक ई की पावर वाई होता तो। अभी बताते हैं। तब उसको चेक करना पड़ेगा, जैसे इसको चेक कर रहे थे ई की पॉइंट पावर देख के। वाई हो जाएगा तब तो दिक्कत ही हो जाएगी, तब तो एक ही सॉल्यूशन बनेगा हाँ उसमें। मैम क्योंकि अच्छा मतलब इक्विलिब्रियम सॉल्यूशन तो उसमें आएंगे नहीं, नो इक्विलिब्रियम सॉल्यूशन। मैम ये बता दो, हो नहीं रहा। ननेश आपका हो गया? इतना तो लग रहा है क्लास में ही नहीं है। एकता है क्लास क्लास में। में हूँ मैम। क्या पर बोल रहे नींद आ हो? रहा है इसका। नींद आ रही है? हाँ मैम, नींद आ रही है मुझे तो। नींद अच्छा, तो आएगा ही। मैंने तो तिक्का लगा दिया और कल आपने मैं तुक्का सही कल